के अंदर हजारों वर्ष से अंधकार था। भय के मारे लोग उसमें नहीं जाते थे कि यहाँ भूत है भूत है। किसी ने हिम्मत करके एक दीपक जला दिया, तो दीपक जलाने के बाद वो अंधेरा कितनी देर में भागा बताइए? एक पल में अंधेरा भाग गया। तो ये भी सत्य ज्ञान है, सत्यम शिवम सुंदरम का दिया हुआ ज्ञान है। जब सत्य आपके अंदर जाएगा तो असत्य ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है ना? तो परमात्मा का आदेश है कि सबको बताओ। देखिए इस चित्र को देखिए, हड्डी हड्डी जोड़कर हमारा मानव तन बना है ये। तो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, इसे इंग्लिश में सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। तो शरीर में आत्मा है तो जीवात्मा हो गए, ह्यूमन बीइंग। आप सभी ह्यूमन बीइंग है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। मिट्टी का तत्व है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये शरीर कहते हैं मिट्टी का पुतला है, लेकिन ये शरीर की कीमत कितनी है, दोनों बातें हमें समझनी है। तो ये शरीर करोड़ों रुपये का है जो गॉड गिफ्टेड है। परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है। ये आँखें, ये हाथ पैर, ये शरीर हमारा कहीं मिलता है बाज़ार में? आँखें कहीं मिलती है? एक दांत लगाने के लिए भी जाते हैं तो 10,000 रुपया पॉकेट में चाहिए। तो ये शरीर कितना कीमती है। इतने कीमती शरीर को लेकर के भी मानव दुखी है, क्योंकि वो खुद को भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। तो परमात्मा कहते हैं देखो बच्चे, तुम एक आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, परमात्मा हूँ। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा कहते हैं। मैं तुम आत्मा का पिता हूँ, मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ। शरीर के पिता हम सब के अलग अलग हैं, लेकिन हम सब कौन है? आत्मा है। आत्मा एक पिता की संतान है हम। तो हम कौन हुए? आत्मा आत्मा भाई भाई, शिव बाबा की यही पढ़ाई। बोलिए, आत्मा आत्मा भाई भाई, शिव बाबा की यही पढ़ाई। तो ये पहला लेसन है कि सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। तो कौन है हम? देखिए, ये शरीर को कौन चलाता है? आत्मा चलाती है। आत्मा के अंदर क्या है? आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है इन द मिडिल ऑफ फॉरहेड, मस्तक के बीच चमकता सितारा। यह आत्मा ही आँखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलने वाली मैं एक आत्मा हूँ, हाथ पैरों से कर्म कराने वाली, मन और बुद्धि के द्वारा सोचने वाली मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा दिखती नहीं है लेकिन है। समझ में आ गया कि शरीर छोड़ के हमारे सामने से आत्मा निकल जाती है, हम देख नहीं पाते। तो सोल इज इनविजिबल, सोल इज इम्पेरिसेबल, बट सोल इज डिवाइन एंटिटी। परमात्मा के हम बच्चे हैं, ठीक है? तो ये तो पता चल गया कि कोई शक्ति थी जो शरीर को चला रही थी, वो शक्ति अब निकल गई है, शरीर से अलग हो गई है। तो शरीर से अलग जब आत्मा हो जाती है तो उसके बाद ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं। आंखें है, देख नहीं रही है, कान है, सुनते नहीं है, मुख है, बोलता नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो क्या कहते हैं? मर गया, एक्सपायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ हैं, अभी बोल रहे हैं, मेरी आत्मा यहाँ आ गई, शरीर छोड़ दिए, हम गिर गए। आत्मा से अलग हो गई तो हम गिर गए। आत्मा यही है, तो फिर हम बोलेंगे नहीं। तो आत्मा का स्वधर्म जो है शांति है। शरीर में आती है तो आत्मा बोलती है मुख के द्वारा। आत्मा यहाँ है, कोई हलचल नहीं हो रही है, मतलब आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति मेरे गले का हार है और हम शांति बाहर ढूंढ रहे हैं। ये क्या है? अपने आप को भूल गए। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में पहला स्लोगन है, पहला हम लोग बोलते हैं ओम शांति। बोलिए, ओम शांति। ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है और मेरे पिता शांति के सागर हैं। बॉडी से कोई मतलब नहीं है, बॉडी और सोल दो चीज़ मिला के हम ह्यूमन बीइंग बने हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर शरीर को भूलना है। मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों के द्वारा, बुद्धि से सोच रही हूँ, ठीक है? तो मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। आग हवा पानी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है, कोई हथियार भी आत्मा को काट नहीं सकता है। मैं आत्मा सत्य हूँ, सनातन हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा को चैतन्य बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
चैतन्य बीज, और ये शरीर क्या है? हमारा चैतन्य वृक्ष है। ठीक है, तो अब आत्मा के बारे में हम जान गए कि मैं एक आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? दुनिया में कहते हैं ना पाप आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, तो हम है महान आत्मा, देव आत्मा। अच्छी बातें अच्छी लगती है ना। किसी को मारना पीटना आप लोग को पसंद है क्या? नहीं पसंद है ना। आपको शांति पसंद है, तो आप कौन है? शांत स्वरूप आत्मा। हमारे अपने 7 खजाने हैं। ठीक है, आप देवकुल की आत्मा हो, भगवान के प्रांगण में आए हो। आज अपने 7 स्वधर्म को याद करके जाइए। सारी दुनिया इतना मेहनत करती है, सुबह से शाम तक लोग मेहनत करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है। किस लिए करता है? सुख और शांति को पाने के लिए। तो 7 हमारे खजाने हैं। सबसे पहला सत्य ज्ञान। ज्ञान ब्रेन में आता है ना, ब्रेन सबसे ऊपर है। तो मानव का पुतला उल्टा हो गया। आज आदमी कलयुग में चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ है। बुद्धि उल्टी हो गई तो चमगादड़ की तरह हो गए। पैर ऊपर हो गया, सिर नीचे हो गया। दुख का तो कारण यही है ना। तो परमात्मा हमारे माता पिता है, बहुत आसान तरीके से वो हमें सीधा कर रहे हैं। माँ बाप है ना हमारे, अनलिमिटेड फादर है। उन्होंने बहुत आसान और सुंदर ज्ञान दिया है। सुनिए आप ध्यान से। सत्य परमात्मा ने बताया, वो ज्ञान के सागर है। ज्ञान के सागर ने ज्ञान दिया। ज्ञान यहाँ आया, क्या ज्ञान दिया? कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आप लोग भी करिए, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, बुद्धि में अट जाएगा। बोलिए, ज्ञान के सागर ने ज्ञान दिया। ऊपर है ज्ञान का सागर। ज्ञान के सागर ने ज्ञान दिया कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इसके बाद यहाँ आए, जब मुझे पता चला कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, सभी पवित्र आत्मा है मूल रूप से, तो मेरे मन में शांति आ गई। बोलिए, मेरे मन में शांति आ गई। मेरे दिल में प्रेम आ गया। दिल यहाँ है, हार्ट नीचे उतर रहे हैं हम। मेरे दिल में प्रेम आ गया। क्यों प्रेम आया? क्योंकि मुझे पता चला आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, आप पवित्र आत्मा हो। मूल रूप से जब हमको पवित्रता का गुण आ गया, हम अकेले आए हैं और अकेले हम जाएंगे। ये बात जब हमको समझ में आई, जब मेरी दृष्टि और वृत्ति पवित्रता की बनी और भाई भाई की बनी, तो मैं सबसे गुण उठाने लगी। क्योंकि आप भगवान के घर से आए हो, तो भगवान ने आपको खाली हाथ नहीं भेजा है, कोई ना कोई गुण देकर भेजा है। तो मैं आपसे कोई क्वालिटी उठा रही हूँ, तो आपसे भी कोई क्वालिटी उठाया, आपसे भी कोई क्वालिटी उठाया। एक एक से गुण उठाते उठाते बहुत सारे गुणों का खजाना मेरे पास आ गया। तो अब इसके बाद पेट आता है। पेट के ऊपर हाथ रखिए, बोलिए, बहुत सारे गुणों का खजाना आ गया। बोलिए, है ना, गुण उठाना हम लोग को। सब भाई भाई है, तो सबसे गुण उठाए, बहुत सारे गुणों का खजाना आ गया। तो कितनी चीज़ें हो गई? पहला ज्ञान, दूसरा पवित्रता, तीसरी शांति, और चौथा प्रेम, 5वां गुण। 5 चीज़ें आ गई। मैं शक्तिशाली बन गई। स्पाइनल कॉर्ड में आ जाइए, पीछे रीढ़ की हड्डी को हाथ लगाइए। बोलिए, मैं शक्तिशाली बन गई। 6 चीज़ आ गई। मुझ आत्मा को परमात्मा का सत्य परिचय मिला। बोलिए, मुझ आत्मा को परमात्मा का सत्य परिचय मिला, तो मैं आनंद में आ गई, आनंदित हो गई। क्योंकि परमात्मा से आनंद मिलेगा, और उस आनंद को हम धरती पे खोज रहे हैं, हमको कहाँ से मिलेगा? हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। लेकिन हम आनंद खोजते कहाँ है? कुछ अच्छा खा ले, मज़ा आएगा। कुछ सुन ले, चटपटी बातें। चलो वीडियो देख लेते हैं, चलो पिकनिक मनाने चले जाते हैं, चलो कहीं चले जाते हैं हॉलीडे पर। तो हम इन चीज़ों में आनंद खोज रहे हैं। हम खुद को भी भूल चुके हैं और खुदा को भी भूल चुके हैं। तो इस संसार में हमारा टाइम, मनी, एनर्जी तीनों व्यर्थ जा रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? बोलिए, टाइम, मनी, एनर्जी बहिर्मुखी होने के कारण हमारा व्यर्थ जा रहा है। बाहर मुखी हो गए। इस संसार में हम आए, आके भटक गए। आए थे कब? हम सतयुग में आए थे। कब आए थे हम? हमारी यात्रा है, ये जर्नी है, ह्यूमन बीइंग की जर्नी चल रही है हमारी, आप जानते हैं। तो ये जर्नी की शुरुआत कब है और अंत कब होगा? अभी हम कहाँ खड़े हैं? 3 चीज़ सबको पता होना चाहिए। मैं कौन, मेरा पिता कौन है, खुद की पहचान, खुदा की पहचान, तीसरा समय की पहचान। 3 चीज़ की पहचान हर आदमी को चाहिए। तो पहला लेसन में यही बताया गया है कि 7 मेरे स्वधर्म है: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, गुणों का भंडार
शक्तियों का खजाना और आनंद का खजाना। ये 7 मेरे स्वधर्म है। 7 चीज़ को हम पाना चाहते हैं। इस दुनिया में हम भटक रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, 7 चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं। देवी की शक्ति माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की तो शक्ति के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये 7 चीज़ आत्मा के अपने खजाने हैं। परमात्मा ने हमको धरती पर भेजा था तो 7 खजानों से भरकर भेजा था, तभी तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवता भरपूर है, उनके सामने झोली पसारते हैं। अब बड़े बड़े रहस्यों के ऊपर से परमात्मा ने पर्दा उठा दिया है, जिससे हमारा तन मन धन तीनों बच जाए और वापस हमारा भारत स्वर्ग बन जाए। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपकी हर एक की जरूरत है परमात्मा को। भगवान कहते मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तुम सब जागो, अपना हाथ मुझे दो, मेरे हाथ में अपना हाथ दो। भगवान आपका हाथ मांग रहे, तो मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ लेकर आया हूँ। बैकुंठ किसे कहते हैं? कृष्णपुरी को बैकुंठ कहते हैं, जहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चीज़ें होती है। आज कहीं हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। आज दुनिया में तीनों चीज़ें हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही नदारद आज। तो ये स्व की पहचान से, सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ डिपेंड हम बनेंगे। आज आदमी के अंदर भ्रम हो गया है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, समझ गए? आज देखिए पैसा कमाने के लिए लड़कियां भी घर से बाहर निकल गई। हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां सब कहती है हम पैसा कमाएं। ज़्यादा पैसा कमाने से कोई सेल्फ डिपेंड बना है? आज हमारे परिवारों की क्या हालत है? आज लड़कियां पैसा कमाने लगी तो कहती है मैं क्यों तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूंगी, मैं भी तो कमाती हूँ इतना। बोलिए, तो परिवार से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। तो सुखी गृहस्थी बनाने के लिए भगवान आए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य भारत में था, वो कपल है, वो गृहस्थी है। गृहस्थ धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है। तो गृहस्थ धर्म सुखी तब होगा जब दोनों पति पत्नी आत्मा का ज्ञान लेंगे। नारी लक्ष्मी बनेगी, नर नारायण बनेगा, दोनों को आत्मा का ज्ञान होगा। तो दोनों आइए और यहाँ ज्ञान लीजिए, देखिए आपका घर सुखी होगा कि नहीं। कीचड़ में कमल फूल समान। पति आ जाता है ज्ञान लेने के लिए तो पत्नी कहेगी कि भाई क्यों जाते हो ब्रह्मा कुमारी में, ठीक है, भ्रमित हो जाते हैं, डाउट्स क्रिएट करते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। पत्नी ज्ञान लेती है तो पति कहता है तुम क्यों जाती हो ब्रह्मा कुमारी में, भाई दोनों आ जाओ ना। जिस परिवार से दोनों आ जाते हैं, समझ लेते हैं, उसका घर स्वर्ग है। खींचातानी में घर स्वर्ग नहीं होता है। तो परमात्मा आए हैं नारी को लक्ष्मी बनाने, नर को नारायण बनाने। और एक बहुत खास बात है इसके अंदर, हम लोग दुनिया में अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, ठीक है। यहाँ दुनिया में ना है, कपल है, 2 चक्के से गाड़ी चलती है, लेकिन दुनिया में तो हम अकेले आए अकेले जाएंगे। अब परमात्मा को स्वर्ग की रचना करनी है तो हंस को उठाएंगे ना। हंस होगा तो मोती चुगेगा और जो बगुला होगा तो कंकर चुगेगा। तो अगर आपके घर में आप बुद्धिजीवी हैं, हंस चुगने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये ज्ञान लेना चाहिए। दुनिया कितना ही पीछा करे, भले आपके घर वाले नहीं लेते होंगे, तो उनका यूनिक सोल है ना सब। तो हम सब कौन है? यूनिक सोल है। तो ये चलता है दुनिया में और ये चलेगा, लेकिन धरती पर स्वर्ग की स्थापना होगी, क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा है। समय हो चुका है, समय होता है ना हर चीज़ का, राइट टाइम में राइट काम होता है। 9 महीना बच्चे को जन्म लेने में लगता है, 9 महीना हम गर्भ में होते हैं, उसके बाद जन्म होता है। तो जो प्रसव काल होता है उसमें 2 चीज़ होती है, एक तरफ खुशी होता है, एक तरफ गम होता है। खुशी होती है न्यूली बॉर्न चाइल्ड की, कि घर में नया बच्चा आया है तो बहुत खुशी है, और माँ का जीवन खतरे में होता है तो उसकी परवरिश अच्छे ढंग से की जाती है। एक तरफ एक का जीवन खतरे में भी है और एक को नया जीवन भी मिला है। तो इस समय वही समय चल रहा है, ये संगम युग चल रहा है। इसमें हम सतयुग दुनिया का शुरुआत होने वाला है और इधर कलयुग दुनिया का विनाश भी होने वाला है। तो विनाश होने में तो दुख भी होता है लोगों को, ज्ञान भी लोग नहीं लेंगे, उनको ज्ञान भी नहीं है, और विनाश भी होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो एक तरफ कंस्ट्रक्शन और एक तरफ डिस्ट्रक्शन।
तो इसमें आपको ये ज्ञान लेना अति आवश्यक है, जन जन को ये ज्ञान लेना अति आवश्यक है कि मैं आत्मा हूँ, शांति मेरे गले का हार है और मेरे अपने 7 खजाने हैं। 7 खजाने हमारे कम हो गए हैं, 7 खजाने हमारे भरपूर होंगे जब हम सत्य परमात्मा को पहचानेंगे, मन बुद्धि का तार जोड़ेंगे। आगे आइए, ये है आत्मा का पिता आत्मा जैसा, आत्मा का पिता आत्मा जैसा, शरीर का पिता शरीर जैसा होता है। ठीक है, शरीर का पिता शरीर जैसा होता है। तो हम नाम रूप देश काल परमात्मा का बताएंगे। बोलिए परमात्मा का नाम क्या है? शिव सदा कल्याणकारी। बोलिए शिव सदा कल्याणकारी। उनका रूप है ज्योति बिंदु, उनका रूप है ज्योति बिंदु। नाम रूप देश है ब्रह्मलोक के वासी हैं। बोलिए सभी, परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी है। ब्रह्मलोक कहाँ है? सूर्य चांद सितारे से पार है। वहाँ क्या है? रेड गोल्डन लाइट है, अनंत रेड गोल्डन लाइट है। नाम रूप देश और काल हुआ। परमात्मा धरती पर कब आते हैं? वो आते हैं संगम युग पर, कलयुग के अंत में, और सतयुग की जब शुरुआत होने वाली रहती है तो बीच का 100 साल समय परमात्मा लेते हैं धरती को बदलने के लिए। ठीक है, तो परमात्मा का ये चित्र है और वो काल के पंजे से हमें छुड़ाने के लिए आए हैं। इनके गुणों की इतनी महिमा है, चाहे सारा सागर शाही बना दे, धरती आसमान को कागज बना दे, जंगल की लकड़ियों को कलम बना दे, हरि गुण लिखा न जाए। ठीक है ना? वो परमात्मा सृष्टि के रचनाकार शिव भोला भंडारी धरती पर अवतार ले चुके हैं। 88 साल से वो कर्तव्य कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुला हुआ है। परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। माताओं बहनों को आगे बढ़ाकर उनके मुखारबिंद से ज्ञान सुना रहे। आदि पिता ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती को सबसे पहले सुनाया, उसके बाद सारी मनुष्य आत्माओं को जगा रहे हैं। अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुरुषार्थ है। ठीक है, आगे ये 3 लोक का परिचय है कि ये है हमारा कर्म क्षेत्र। सूर्य चांद सितारों तक हमारी दृष्टि जाती है। इस संसार को क्या कहते हैं? कर्म क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ हम जैसा बोते हैं वैसा हम काटते हैं। इसके ऊपर किसी को नहीं पता क्या है। परमात्मा ने बताया है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का धाम है। यहाँ वाइट प्रकाश है। ये इसको कहते हैं मूवी वर्ल्ड। ये है टॉकी वर्ल्ड, बातचीत करते हैं। ये मूवी वर्ल्ड है, सारे से बातचीत होती है। अंतिम समय में जो परमात्मा की याद में शरीर छोड़ते हैं वो एंजल बनते हैं। एंजलिक वर्ड है ये। और उसके बाद में ये है मूल वतन। मूल वतन है ये। यहाँ हम आत्माओं का परमात्मा का धाम है। यहाँ आवाज़ नहीं जाती है। आवाज़ की दुनिया से पार ये दुनिया है। ये हम आत्माओं का घर है। ये 3 लोक का परिचय है। इसमें बताया गया है सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ सभी जगह शिव बाबा के मंदिर है। ठीक है, और ये हमारे धर्म गुरु हैं गुरु नानक देव जी और क्रिश्चियन धर्म के गुरु। इन्होंने भी कहा कि गॉड इज़ लाइट। तो कोई भी मनुष्य आत्मा महान आत्मा हो सकती है, देव आत्मा हो सकती है, धर्म गुरु हो सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकती है। तो सभी धर्मों के पिता एक ही हैं। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, परमात्मा आ चुके हैं। उनकी 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये ब्रह्मा जी है, ध्यान से देख लीजिए। ब्रह्मा जी आदि पिता ब्रह्मा। इनकी छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ शॉर्ट में। 88 साल से ये ज्ञान चल रहा है। 88 साल पहले ये 60 वर्ष के थे। इनका नाम दादा लेखराज था। ये हीरे के व्यापारी थे। एक दिन परमात्मा शक्ति ने इनमें प्रवेशता ली। सुप्रीम पावर इनके अंदर प्रवेश करके इनको दर्शन दिए, इनको दिखाया कि कलयुग दुनिया का महाविनाश हो रहा है। कहीं बाढ़ भूकंप आदि आ रहा है, कहीं आग के गोले छूट रहे। ये दृश्य इन्होंने सपने की तरह देखा। तो ये भयंकर दृश्य देखकर इनके आंखों से आंसू बहने लगे। इन्होंने कहा, हे भगवान बस कीजिए, मुझे आप ये क्या दिखा रहे। इसके बाद परमात्मा ने इनको सतयुग का दर्शन कराया। सोने के महल दिखाए और देवी देवताओं का दर्शन। डबल ताजधारी देवी देवता मुस्कुराते हुए महलों से निकल रहे थे। सतो प्रधान प्रकृति रमणीक दृश्य को दिखाया और चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ। और आवाज़ आई, तत् तुम ऐसे हो, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। तो इनके मुँह से हठात निकला कि मैं कैसे बनाऊंगा ऐसी दुनिया।
तब इनकी बहू ने ये दृश्य देखा था, इन्होंने बहू को बताया मैंने ये देखा। इनको परमात्मा ने दिखा दिखा कर साक्षात्कार करवा कर इनको स्मृति दिलाई। उसके बाद इन्होंने हीरे का व्यापार छोड़ दिया, पार्टनर को दे दिया। इनके पास धन बहुत था, धन लेके हैदराबाद सिंध में चले गए और ओम ध्वनि शुरू किया। सत्संग करने लगे तो इनके तन में श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती थी। परमात्मा ने कहा तुम्हारे रथ को मैं लोन में ले रहा हूँ, तुम्हारे मुख से मैं बोलूँगा मैं निराकार हूँ, मैं परमात्मा। तो तुम्हारे मुख का आधार लेकर मैं बोलूँगा तुम कृष्ण की आत्मा हो। जब इनको जागृति आ गई तो इन्होंने सारा धन 8 माताओं के नाम कर दिया और तभी से ये ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। जहाँ जहाँ सत्संग होता है लोगों को टचिंग आती है सत्यता की। जैसे फूल में खुशबू, सच्चा फूल खुशबू देता है, फूलों की फुलवारी में खुशबू होती है, वैसे ज्ञान में भी सत्यता की खुशबू है। तो ये आज ज्ञान जो है पूरे विश्व में फैल चुका है। 140 देशों में एक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। परमात्मा की व्यवस्था बहुत ही साधारण और अद्भुत व्यवस्था है। माताओं बहनों को भगवान आगे बढ़ाकर ज्ञान सुना रहे हैं। भाइयों को आदेश दिया है कि आप सपोर्ट करो इनको, तो तुम्हारा भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो ये इस चित्र में बताया गया है, इसको पढ़िए। सृष्टि चक्र है ये, तो ये स्वास्तिक का चित्र है। आप सभी जानते हैं कि हर पूजा पाठ में हम ये चिन्ह को लगाते हैं, इसको हम शुभ मानते हैं। इसका पूरा अर्थ परमात्मा ने बताया है कि ये 4 भाग बराबर बराबर इस स्वास्तिक में है। तो इसका मीनिंग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मतलब गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज। कलयुग को आयरन एज बोलते हैं। लोहे के बर्तन में हम लोग भोजन करते हैं, लोहे की फैक्ट्रियां हैं। कभी हमारे भारत में सोने के महलों में हम रहते थे देवी देवता। तो एक बड़ी सुंदर बात परमात्मा ने बताई है जो आप लोग सुन के जाएंगे। देवी गुणों का भरा हुआ मानव ही देवी देवता कहलाता है। आप सभी बोलिए, देवी गुणों का भरा हुआ मानव ही देवी देवता कहलाता है। आसुरी गुणों का भरा हुआ मानव ही असुर कहलाता है। तो आज हमारे अंदर आसुरी गुणों ने प्रवेशता ले ली है। अब यहाँ हम डायमंड एज में खड़े हैं। ये 2 सुई दिखाई है, इसका टाइम पीरियड है 100 ईयर या संगम युग है। ये ब्रह्मा सरस्वती है। आदि पिता ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती के द्वारा इसी पुरानी दुनिया का नवनिर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको सुनाते हैं। आपको समझ में आया तो ताली बजाइए। हो सकता है ये काम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इसी पुरानी पतित दुनिया को भगवान नवनिर्माण कर रहे हैं, मानव को समझा रहे हैं। समझाते तो सबको है, जिसको समझ में आता है जुट जाते। हम लोग को समझ में आया, हम लोग डेडिकेटेड हो गए, समर्पण हो गए। इसी दुनिया से हम लोग है ना, उठ करके हम लोग ब्रह्मा कुमारी बन गए। पहले भक्ति की थी तो समझ में आ गया कि यही सत्य ज्ञान है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो हम लोग इसमें लग गए, तो अब समझाते हैं। तो हमारे पास में बुद्धि को ताला खोलने की चाबी है, ठीक है। जिसकी भी बुद्धि खोलनी हो हमारे पास ले आइएगा, राइट। तो यहाँ पर है संगम युग। ये 100 साल परमात्मा लेते हैं सृष्टि को बदलने के लिए और बदल रहे हैं। पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो अब सतयुग आने वाला है निश्चित रूप से। जैसे साल भर पढ़ाई होती है तो एग्ज़ाम तो निश्चित है, भले ही थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। जो पढ़ेगा वही पास होगा, ठीक है। तो इसमें दिखाया है कि ये आधा समय हम लोग बिल्कुल सुखी थे, राम राज्य था। और हम लोग गीता वेद शास्त्र में पढ़े हैं कि राम के साथ रावण आया था, कृष्ण के साथ कंस आया था। परमात्मा ने नई बातें बताई है, ये बातें नहीं बताई है। परमात्मा ने बताया इसी दुनिया में रावण है, कलयुग में कंस भी यही है, रावण भी यही है। 5 विकार नारी में है, 5 विकार पुरुष में है। कलयुग दुनिया को रावण राज्य कहते हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं होता जिसके 10 सिर होते हैं, ऐसी कोई नारी नहीं होती जिसकी 10 भुजा होती है। तो हम लोग भक्ति में सब भूल गए और भगवान को ढूंढते ढूंढते जो किसी ने समझाया वो हम करते आ रहे थे। अब आप पढ़े लिखे हैं, वो भी किया, अभी सुन रहे हैं, तो आपको अच्छी लगी तो आप अपनाइए, अपने भारत को स्वर्ग बनाइए। और अनेक धर्म है जो यहाँ से आए। यहाँ हमारा एक धर्म, एक राज्य था, एक भाषा थी, राम राज्य था। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम सीता का राज्य था, जिनका गायन होता है। यहाँ से अनेक धर्म आए, इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म रचा, बुद्ध जी आए, बौद्ध धर्म रचा, क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म रचा, और अभी फिर सिख धर्म आया था। आप लोग को सब पता है, ये यहाँ की कहानी है।
और ये राम राज्य हमारा बिल्कुल सुखी था। यहाँ दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चीज़ें थी। फिर से वो राज्य आने वाला है। तो ये राजयोग ज्ञान योग की पढ़ाई से आएगा। इस चित्र में बताया हुआ है कलयुग विनाश, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। साधु संत कह रहे हैं कि 40,000 वर्ष कलयुग को पड़ा है। न जाने कितना अलग अलग टाइम बताते हैं। तो ये भ्रमित करने वाला ज्ञान है। और ये परमात्मा ने दिया है सत्य ज्ञान कि सृष्टि का चक्र 5,000 साल का टोटल है। ठीक है। तो आपको जब एग्ज़ाम होने वाली है और आपको राइट टाइम नहीं पता तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे? एग्ज़ाम देनी है ना। तो हम दुनिया में आए हैं तो हमको जाना भी है। और आँख के सामने देख रहे हैं महाविनाश, 3rd वर्ल्ड वार की तैयारियां हो चुकी है। तो परमात्मा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं कि अभी अधर्म का राज्य है। सारी दुनिया काम क्रोध में जल रही है। लोभ मोह अहंकार में सारी दुनिया जल रही है। ये दुनिया की बहुत नाजुक स्थिति है। मिसाइल अभी तैयार हो चुका है। ऑक्सीजन पर दुनिया चल रही है। अब तो जागो। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तब इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा कुमारियां जो है परमात्मा की याद में मानव को जगा रही है और मानव जो है कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। तो कलयुग विनाश होना है। इसके बाद खुशखबरी है, सतयुग आना है। ये बताया गया है वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। एक अद्भुत कहानी, 84 जन्मों की भारत की अद्भुत कहानी है जिसमें एक मात्रा का अंतर होने से मानव भटका हुआ है। हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, शास्त्रों में बताया गया है, गुरु लोग बताते हैं कि मानव 84 लाख जन्म लेता है। और परमात्मा ने बताया है कि 84 जन्म टोटल है। लाख माने मिलियन होता है, लख माने देखना होता है। मात्र एक मात्रा का अंतर से कितना हम भटक गए, सत्यता से कितना दूर हो गए। सत्य परमात्मा हमें एक एक छोटी छोटी बात की मिस्टेक से हमें हटाते हैं, राइटियस बनाते हैं हमें। लख माने देखना। तो अपने जन्मों को देखो। पथ 84 लख बदल कर मनुष्य देह यह पाया, तब मानव निज लक्ष्य भूल कर सपनों में भर पाया। 84 रास्ते हमने देखे, 84 जन्म हमने देखे। बार बार हम लोग जन्म बदली की, फिर भी हमको माया भटका देती है। ठीक है। तो परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। ये 8 जन्म है। श्री कृष्ण के समय हम 8 जन्म लेते हैं और राम के साथ हम 12 जन्म लेते हैं। श्री सीता राम का 12 जन्म दिखाया है। इनकी राज गद्दी चलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, राम नवमी कहते हैं। 8 गद्दी वहाँ चलती है, 9वें राजा राम होते हैं। यहाँ 12 जन्म, 12 और 8 20 और 1 जन्म अभी का जो हमें तीसरा नेत्र मिलता है। तो 21 जन्म हम लोग सुखी रहते हैं, संपूर्ण सुखी। तो अभी ज्ञान मिल गया तो सुखी हो गए ना, तीसरा नेत्र मिल गया। आप लोग को सुना रहे तो मुझे भी खुशी हो रही है। खुशी देने से खुशी बढ़ती है। ठीक है। ये हुआ आपका कॉपर एज। ये जब खत्म होता है टाइम पीरियड, इसके बाद कॉपर एज आता है। तो पहला मंदिर सोमनाथ का बना। पहला मंदिर राजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनाया था। हीरे का शिवलिंग बनाया था। इस समय शक्ति थी भक्ति में। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हम नीचे उतरते गए, अनेक देवी देवताओं के मंदिर बनाए, राधा कृष्ण के मंदिर। ठीक है। यहाँ पर हनुमान के, है ना, ये सारे देवी देवताओं के, गणेश के मंदिर। तो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि शास्त्रों की रचना द्वापर युग में हुई है। जो स्क्रिप्चर हम पढ़ते हैं, गीता रामायण भागवत, गुफाओं में बैठ करके ऋषि मुनियों ने लिखे हैं शास्त्र। रामायण हो, वेद व्यास, गुफा मैंने देखी है, वेद व्यास जी ने गुफा में बैठ करके लिखा है। क्योंकि उनके पास भी 3rd आई थी, रजो प्रधान अवस्था थी। उस समय भी अवस्था अच्छी थी। उनको पता था आने वाला समय बहुत गिरती कला का होगा, कलयुग आने वाला है, मानव की बुद्धि बिल्कुल छोटी हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी समझ से कहानियों के माध्यम से ज्ञान दिया है कि राम की सीता को रावण चुरा कर ले गया। एक लाइन आपको बताऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, हम लोगों ने पढ़ा है। राम की सीता को रावण ने चुरा कर ले गया और रावण के 10 सिर थे, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा। अब मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, आप बताइएगा उसको सुनकर कैसा लगा। हमारे भारत की संस्कृति रूपी सीता को 5 विकार रूपी रावण ने चुरा लिया।
एक तरफ वो लाइन है, एक तरफ ये लाइन है। अब दोनों में से कौन सी बेस्ट लाइन है बोलिए? क्या बोले? भारत की संस्कृति रूपी सीता को 5 विकार रूपी रावण ने चुरा लिया। ओके, कितनी सुंदर बात है, बताइए। आपको जागना चाहिए ना, हमारे अंदर रावण बैठा हुआ है। तो इसमें दिखाया है कि कलयुग आ गया, फिर द्वापर युग के बाद कलयुग आ गया। तो द्वापर जब लास्ट हुआ, कलयुग जब इंटर हुआ, तो रावण राज्य की शुरुआत हुई। तो मानव देवी देवता की पूजा के साथ प्रकृति की भी पूजा करने लगा। बड़ की पूजा, पीपल की, तुलसी की, मूर्तियों की पूजा करते हैं और भसान कर देते हैं। तो हमारे तन मन धन की बर्बादी होती है कि कुछ प्राप्ति होती है? बोलिए। मूर्तियां बनाए, पंडाल लगाए, इतना चंदा किए हैं, इतना मेहनत किए और मूर्तियों को ले जाके भसान करा दिए, प्राप्ति हो गई? भगवान मिले? तो आप सब कौन है? भगवान की बनाई हुई चेतन मूर्ति हम सभी। बोलिए, मैं भगवान की बनाई हुई चेतन मूर्ति हूँ। फिर से बोलिए, मैं भगवान की बनाई हुई चेतन मूर्ति हूँ। और हम क्या करते हैं? जड़ मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, शुरू किया था, बच्चे हैं, छोटे हैं, ABCD पढ़ेंगे। ABCD कब तक पढ़ेंगे? कब तक ABCD पढ़ेंगे? बोलिए, कब तक ABCD पढ़ेंगे? अभी भारत पूरा पतित हो गया, पतन हो गया, परमात्मा आ चुके, ज्ञान दे रहे हैं। अब तो ज्ञान ले लो, अब तो भारत को स्वर्ग बना लो। तो अब अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपनी कमी कमजोरियों को निकालना है। राजयोग, ज्ञान योग की विद्या परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। क्लास अटेंड करना है, दीदियों का सम्मान करना है। परमात्मा ने दीदियों को सेलेक्ट किया है, भगवान के द्वारा चुनी गई बहनें ब्रह्मा कुमारी बनी हैं। परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। आना है, क्लास अटेंड करना, अपनी गलतियों को सुधार करना है। हम राम जैसे बनेंगे, हम कृष्ण जैसे बनेंगे, हमारी माताएं बहनें दुर्गा बनेगी, सरस्वती बनेगी। आप भाई लोग इजाज़त देंगे तब तो घर से माताएं बहनें आएगी ना। आप भाई, दुनिया कान भर देती है उल्टी सीधे, और भाई लोग आने नहीं देते हैं माताओं बहनों को। ठीक है, तो आगे से गलतियों को सुधारेंगे ना। ठीक है, देखिए इसमें दिखाया है कलयुग में मारपीट हो रही है, रोग शोक से मानव ग्रसित है। तो ये दुनिया होपलेस केस हो चुकी है। क्या हो चुका है? होपलेस केस। डिस्ट्रक्शन होना ही है। शांति सम्मेलन कर रहे हैं लोग, कैसे शांति हो? किसी का कोई असर नहीं है, डिस्ट्रक्शन होना ही है। और एक तरफ दिखाया है ब्रह्मा सरस्वती और इनके साथ भाई बहन मन का बुद्धि का तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं। मन बुद्धि का तार परमात्मा से जोड़े हैं। तो ये भक्ति का फल ज्ञान है। मन बुद्धि को भगवान में लगाना है तो हमें लिफ्ट मिलेगी। ये लिफ्ट है, देखिए ये वाला जो साइन है ना, ये साइन लिफ्ट में एकदम नीचे से डायरेक्ट ऊपर। अब आपको आना है सतयुग में। ठीक है, खुशी हुई सुनकर? सतयुग में आना है सभी को। तो इसमें बताया गया है शिव और शंकर में महान अंतर है जो हम नहीं समझते हैं, ज्ञान में नहीं आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये महेश जो है शक्ति है परमात्मा की तीसरी, इसके द्वारा डिस्ट्रक्शन होता है, ये भी ध्यान करते हैं। शिव कल्याणकारी है और ये विनाशकारी है। ठीक है, ये कल्याणकारी है। शिव ज्योति बिंदु परमात्मा, इनको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। मंदिरों में बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, कच्चा दूध गाय का चढ़ाया जाता है। ये शिवरात्रि का अर्थ बताया हुआ है। शिव को यथार्थ जानेंगे और पहचानेंगे तो मन के अंदर जो काम क्रोध आदि विकार है वो जलकर भस्म हो जाएंगे। जैसे मोबाइल को आपको चार्ज करना है तो मोबाइल पावरफुल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से शिव में मन और बुद्धि का तार लगाना है। शरीर से डिटैच होकर ये काम होता है, साइलेंस में जाकर होता है। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट चित्र में बताया गया है। देखिए, मन और बुद्धि का तार परमात्मा से जोड़े हुए हैं, राजयोग कर रहे हैं। राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। जो 8 भुजा दुर्गा की हम लोग पूजा करते आए हैं कि माँ दुर्गा की 8 भुजा है। वास्तव में 8 भुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। जैसे सूर्य की किरणें वैसे तो हमें रोशनी देती है, हमें शक्ति देती है। एक सूर्य सारे विश्व को रोशन करता है, लेकिन सोलार एनर्जी से कितने विश्व में काम होते हैं तो उसका तरीका होता है।
क्या तरीका होता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए, सूर्य की किरणों को उसमें इकट्ठा करिए, नीचे रखा हुआ कागज़ का टुकड़ा जलने लगेगा। वैसे तो सूर्य की एनर्जी जलाती नहीं है किसी को, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास में उसको हम इकट्ठा करते हैं तो आग पैदा हो जाती है, राइट? तो ये मन और बुद्धि हमारी भटकती रहेगी तो इससे कोई शक्ति पैदा नहीं होगी। ये मन और बुद्धि परमात्मा की दी हुई दिव्य शक्ति है हमारे पास। मन और बुद्धि हमारे दो पंख है, इनके द्वारा हम उड़ान भरते रहते हैं सारे विश्व में। जब हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया तो घर बैठे मन बुद्धि का तार परमात्मा से जोड़ेंगे तो हमारे पास ये अष्ट शक्तियाँ ऑटोमेटिक आने लगेगी। इन शक्तियों की कदम कदम पर हमें ज़रूरत है। पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। एक वृक्ष में फल लदा हुआ है, बच्चा पत्थर मार रहा है तो वो फल देगा वृक्ष। लेकिन आज का मानव थोड़ा भी सहन शक्ति नहीं है तो आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। कोई एक बोलता है तो हम 4 जवाब देते हैं, कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम 4 थप्पड़ मारते हैं। तो क्या हुआ? हमारा समाज, हमारा परिवार टूट गया आपस अभी। तो सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आदमी इसको कमजोरी समझ रहा है। परमात्मा कहते नहीं, तुम सब भाई भाई हो, सहन करो। धरती पर स्वर्ग लाना है तो सहन करो एक दूसरे की बातें। तो ये राजयोग के द्वारा हमें शक्ति मिलेगी। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। सारी नदियाँ सागर में समाती है। एक बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया रहता है। एक विद्यार्थी जो होता है वो सारी विद्या को अपने अंदर समा लेता है। तो ये समाने की शक्ति है। और जीवन में भी हम लोग हर बात हर किसी को नहीं बता सकते हैं, बहुत सारी बातों को समा के रखना होता है तो हमें सफलता मिलती है। ये शक्ति भी हमें राजयोग से मिलती है। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। आप सुनार के पास जाते हैं तो सुनार पहले परखता है 24 कैरेट सोना है कि 22 कैरेट है, क्या है, नकली है, असली है, उसके बाद सौदा करता है। तो जीवन में हर कदम में हमें परखने की शक्ति चाहिए। अब आप ज्ञान सुन रहे हैं, पहले भी आप किसी गुरु से सुने होंगे, पहले भी कुछ आपने पढ़ा होगा, तो अब आप सुन के परखेंगे कि क्या बताया गया, सत्य बताया गया, इससे भी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हुई निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन पावर। इसमें तराजू का चित्र दिखाया गया। तराजू है ना, वो बताता है कितना कम है, बेसी है। तो जैसे जज होता है, उसको 2 वकील होते हैं, एक ही मुकदमे के ऊपर बात करते हैं, तो वो दोनों वकील की बात सुनता है और जज को जजमेंट करना होता है कौन सी बात सही है, कौन सी गलत। यानी उसका डिसीजन पावर सही होना चाहिए। तो हमारा डिसीजन पावर राजयोग से बढ़ जाता है तो हमें सफलता मिलती है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है। आगे ये शक्ति है सामना करने की शक्ति। इसमें दिखाया गया है कि ये मानव की सर के ऊपर दीपक जल रहा है। सिर नहीं दिखाया है, दीपक जल रहा है, मतलब ज्ञान का दीपक जल रहा है। अचानक हमारे जीवन में कोई विपत्तियाँ आते रहती है। जीवन में अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, कहीं मान लीजिए तूफान आया, घर गिर जाता है। अगर मजबूत घर है तो नहीं गिरेगा, और घर मजबूत नहीं है तो घर भी गिर जाते हैं। पेड़ उखड़ जाते हैं आंधी तूफान से, तो जड़ें मजबूत नहीं तो पेड़ उखड़ जाते हैं। तो राजयोग, ज्ञान योग से हमारे अंदर अचानक आने वाली विपदा का हम सामना कर सकते हैं। सामना करने की शक्ति हमें मिलती है। बड़ी बड़ी आफतों में भी लाखों करोड़ों का कोई नुकसान हो जाता है तो लोग पागल हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं ना, तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो कोई झटका लग जाता है। तो राजयोग, ज्ञान योग से जुड़ेंगे तो आपके अंदर शक्ति रहेगी। अचानक कोई भी विपत्ति आई तो उसको आप फेस कर सकेंगे। आगे है सहयोग करने की शक्ति। इसमें दिखाया है एक एक उंगली के सहारे से गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ दिखाया है। तो इस कलयुगी दुनिया के दुख के पहाड़ को हम सभी को एक एक उंगली का सहारा देकर उठा लेना है। जो 1 घंटा यहाँ राजयोग, ज्ञान योग की शिक्षा लेंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। तो शिक्षा लेंगे तभी तो स्व परिवर्तन करेंगे, तब तो विश्व परिवर्तन करेंगे। तो 1 घंटा यहाँ आना, ये भी हुआ गोवर्धन पर्वत को उठाना। आगे आज से जो काम करवाना है, जो सेवा करवानी है, वो परमात्मा खुद ही करा लेंगे। आगे दिखाया है संकीर्ण करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इसमें एक टॉर्टॉइस दिखाया है, कछुआ। खाने के लिए मुंडी बाहर निकालता है, फिर अपने आप को समेट लेता है, तो वो सुरक्षित होता है।
तो हम दुनिया में आए तो हमने अपने आप को बहुत विस्तार कर दिया, अब जाने का समय हो गया, अभी रिटर्न जर्नी का समय है। तो हमें क्या करना है, शरीर है तो भोजन भी करना होगा, कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है। तो सारे काम को करके अपनी कर्मेंद्रियों को समेटकर परमात्मा की याद हमें करनी है, लग जाना उसमें, तो हम सुरक्षित रहेंगे। आवश्यकता के कामों को करके और परमात्मा को याद करना। एक बार एक वीडियो देखी थी कि जंगल में एक टॉर्टोइस था इतना बड़ा, उसने अपने आप को समेट लिया। एक टाइगर आकर के उसको खूब क्रश कर रहा था, टाइगर, और टाइगर भी उसको मार नहीं पाया। शक्ति इतनी होती है कछुए के अंदर, ये ऊपर का जो शेल होता है ना इतना मजबूत होता है। तो हमको भी परमात्मा मन और बुद्धि दिए, ये भी हमारा खोपड़ी कछुए की तरह है, देखा है कि नहीं, साधु लोग के हाथ में खोपड़ी होती है ना, तो ये भी हमारा, इसके अंदर मन बुद्धि है, ब्रेन है। जब बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर ऐसे होता है ना, पिल पिल करता है, ये नरम होता है, तो ये हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ पर हमारी बुद्धि है, बुद्धि का क्षेत्र है ये हमारा। तो मन और बुद्धि जब हम परमात्मा में लगाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इस विद्या का नाम है ज्ञान योग राजयोग। ज्ञान 1 घंटा सुनना है तभी मन बुद्धि भगवान में लगेगा। आप डायरेक्ट, बहुत लोग बोलते हैं हमें आप मेडिटेशन बता दीजिए, तो मेडिटेशन तो इतना ही है कि भैया हम आत्मा है, आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा ज्योति बिंदु है, तो बिंदु को बिंदु से कनेक्शन करो, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। मन नहीं लगेगा आपका। जब आप ज्ञान सुनेंगे तो मन लगेगा परमात्मा में, क्योंकि भगवान से भी तो बातें करेंगे ना आप, ठीक है। तो ये है हमारा कि जैसे शुद्ध विचारों का बीज है, राजयोग के स्तंभ है, ये कुछ नियम है हमारे, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन फॉलो हर क्षेत्र में करना होता है। स्कूल में भी डिसिप्लिन होती है, घर परिवार समाज में भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो मेंटेन रहता है हमारा समाज। तो ये डिसिप्लिन है। भोजन हमारा शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता को धारण करना है, रोज मुरली सुनना है और दिव्य गुणों की धारणा करनी। माने जैसे अगर बोलने की आदत तेज है तो क्या करना, आवाज़ को धीरे करना है। कहते हैं ना, मीठा बोलो, धीरे बोलो, है कम बोलो, तो उस पर हमें अटेंशन देना है। तो दिव्य गुणों की धारणा इसको कहा जाता है। तो ये जब राजयोग ज्ञान योग से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये काम परमात्मा हमसे करा लेता है, ठीक है। तो ये हुआ ज्ञान, आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो थोड़ा सा उधर देखिए, मानसिक प्रदूषण प्रभाव निदान। माता जी थोड़ी सी कुर्सी हटाइए, तो वो ये कुर्सी हटाए तुरंत। क्या हमारे घोड़े हैं, है ना। रथम शरीरम पुरुषस्य दृश्यम आत्मा नियंत्रणे इंद्रियाणाम हुरश्वा, ये संस्कृत में लिखा है। इसका भावार्थ है मनुष्य का देह रथ है, आत्मा सारथी है, सभी इंद्रियां अश्व है, इन पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ने वाला ही धीर पुरुष है, ठीक है ना। ये कर्मेंद्रिया हमारे घोड़े हैं, मैं आत्मा राजा हूँ। तो जब हम ये जानेंगे कि मैं आत्मा राजा हूँ, कर्मेंद्रिया मेरे घोड़े हैं, इसका नियंत्रण मुझे करना है, दूसरे के द्वारा थोड़ी होगा, अपने द्वारा होगा। और सत्य ज्ञान को जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो ये नियंत्रण होगा, तो मैं आत्मा राजा बन जाऊँ। इधर देखिए मानसिक प्रदूषण प्रभाव और निदान, है ना। तो इसमें दिखाया हुआ है कि वर्क इज वर्शिप, है ना। आत्मा का ज्ञान हुआ, हाथ मिला के काम कर रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान होने से ये पॉजिटिविटी दिखाया है और ये नेगेटिविटी दिखाया है। बॉडी कॉन्शियस से ये लक्षण संसार में है, और सोल कॉन्शियस बनेंगे तो ये लक्षण हमारे अंदर आ जाएंगे। सुख और शांति समृद्धि सब भारत में आ जाए। ओम शांति।